हाँ, तो ये हम लोग का न्यूमेरिकल का सेशन है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ हम लोग केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। इसके पहले का क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके पहले के क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल पार्ट के हैं, सो इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। वैसे ये भी थ्योरी में पढ़ना था, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या लिखना है, क्या निकालने को कह रहा है। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए कह रहा है, और पैकिंग इफिशियंसी अगर हम लोग निकालेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी से पहले हम लोगों को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा। तो हम लोग जाने पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन में जो होता है वही पैकिंग इफिशियंसी में भी होता है, थोड़ा सा अंतर है। पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है और इफिशियंसी में हमारा क्या होता है, तो परसेंट होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एटम। कौन सा एटम, जो यूनिट सेल में होगा, जितना यूनिट सेल में एटम होगा उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे यूनिट सेल 3 तरह का दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, एससी दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, बीसीसी दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया हुआ है, वो हमारा एफसीसी दिया हुआ है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगे, पहला चीज। दूसरा, अब ये वॉल्यूम होगा कितना, तो सबसे पहले एटम का वॉल्यूम देखें। एटम, तो एटम का वॉल्यूम क्या होगा, एटम होता क्या है, स्फेरिकल होता है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पहला तो एटम का वॉल्यूम हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, यानी 3 तरह के आपके यूनिट सेल होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या होगा, वो हम लोग जान लें। तो एससी में हमारा नंबर ऑफ एटम, मतलब कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो 1 होते हैं। बीसीसी में 2 होते हैं, और एफसीसी में क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो ये तो एक स्फीयर का वॉल्यूम है। तो अलग अलग स्फीयर का संख्या है, मतलब अलग अलग एटम का संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वॉल्यूम एटम का निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, n हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, n हो गया। तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कैसा होता है, तो हम लोग को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा है क्यूबिक यूनिट सेल है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। तो साइड यहाँ पे पता होना चाहिए, तो पता होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा, पैकिंग इफिशियंसी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगा। यानी हम लोग को बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन ही निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला है एससी के लिए, और एससी, अब एससी होता कैसा है वो जान लें। तो एससी में एटम्स जो होते हैं, एससी कहेंगे किसको, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स केवल क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्यूब बनने जा रहा है, और ये क्यूब के हर कॉर्नर पर हमारा एटम पाया जाएगा। तो ये हमारा एससी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे एटम पाया जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे एटम पाया जाएगा, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ एटम पाया जाएगा। मतलब 8 कॉर्नर है, 8 एटम इसमें पाए जाएंगे। ये हमारा हो गया। तो चलिए, तो कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एटम हो गए। अब एक और बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो है आपका
एटम का कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, केवल इतना ही पोर्शन क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, बाकी सब कहाँ है, बाहर है। यानी 1/8 पार्ट जो है ईच एटम का यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, बाकी सारा क्या है, बाहर है। तो अब नंबर ऑफ एटम फाइंड कर ले। नंबर ऑफ एटम्स जो ऊपर लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो 8 एटम्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर एटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर पाया जा रहा है। तो बच गया कितना, एक एटम। अब दूसरा पार्ट, तो यहाँ पे हमारा यूनिट सेल का वॉल्यूम इससे हम लोग का फाइंड हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें, इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग लिखें PF इज इक्वल टू 4/3 पाई RQ और नीचे में क्या लिखेंगे, AQ। तो यहाँ पे कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस A को या इस R को A के टर्म में बदल दें या A को R के टर्म में बदल दें तो हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करना है, बदलना है A को R के टर्म में। तो देखिए ये जो है हम यहाँ पे जो बनाए हैं वो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्चुअली क्या होता है, ये एटम इतना बड़ा होता है कि एक दूसरे से टच करता है। ये एटम इससे टच करेगा, ये एटम इससे टच करेगा, ये एटम सब एक दूसरे से टच करते हैं। और तो उसी को बना रहे। तो सबसे पहला देखेंगे, एटम बना दे चार, हम एक किसी फेस का एटम बना रहे हैं। अब समझिए इस आगे वाले फेस का। अब यहाँ पे ये एटम ये वाला हो गया, अब ये एटम बनाए तो इसी से टच करेगा और टच करते हुए हम एटम बना दें, ये बन गया। फिर अगला आइटम नीचे का होगा, ये हो गए सारे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो साइड है वो बना है, यानी इसके सेंटर को मिला देंगे, यही हमारा साइड का काम करेगा। यानी इसके साइड को मिलाएंगे तो एक हमारा स्क्वायर लाइक का स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए हो गया। अब ये जो साइड है, ये जो साइड है हमारा, इसको A कहते हैं, ठीक है। अब यही A हमारा इधर भी है, इधर भी है, और ये L हो गया, B हो गया, और H भी है हमारा, ये तीन। अब इसको हम ले लेंगे, इस एक फेस को लिए है तो ये हमारा A हो गया। अब चलिए A के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये हमारा क्या है, R है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, R है। यानी टोटल लेंथ हमारा क्या हो गया, A हो गया। टोटल लेंथ हमारा A हो गया, और A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा R है, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, R है। यानी A इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब चलिए, तो हम लोग SC में लिखे PF पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जो है 4/3 पाई RQ, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी AQ। अब यहाँ पे नंबर भी यहाँ पे हम लोग लिख ले, तो n हमारा 1 है, तो 1 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू RQ। और नीचे में क्या लिखेंगे, अब A को तो हमको कन्वर्ट करना होगा, तो इस कन्वर्शन से यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2R का क्यूब। अब चेंज हो जाएगा और ये आसानी से कैलकुलेट भी हो जाएगा, 4/3 इंटू 22/7 और इंटू RQ। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और इसमें R से मल्टीप्लाई होगा, RQ हो जाएगा। ये RQ कैंसिल, ये 4 से 8 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से 22 11 टाइम्स में कट जाएगा। यानी यहाँ पे 11 और 7 3 21 हो जाएगा। और ये अगर डिवाइड करेंगे तो 0.524 आएगा। ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन हुआ, PF पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और पैकिंग इफिशियंसी अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे।
यानी 0.524 इंटू 100, ये हो जाएगा 52.4। ये कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हमारा है, अपना नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर में है बीसीसी के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है। चलिए तो बीसीसी को देख लिया जाए। तो बीसीसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना होगा, और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बीसीसी का स्ट्रक्चर बनाना होगा, और बीसीसी कहते किसको है ये जानना होगा। तो बीसीसी हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल कर रहे हैं, तो क्यूब बना ले, और क्यूब में एटम्स जो है, जो सिंपल सेल में बताया गया कि एटम्स कॉर्नर पर पाए जाते हैं, वो सबके साथ लागू होगा। सारे यूनिट सेल के कॉर्नर पर एटम्स पाए जाएंगे, यानी यह जरूरी हो गया। अब उसके अलावा किसी अदर जगह पर भी एटम पाए जा सकते हैं, और अदर जगह पर जब एटम पाए जाएंगे तो उसी में हमारा बीसीसी आता है, एफसीसी आता है, ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं। तो ये हम सबसे पहले कॉर्नर पर एटम्स को बना दे, और कॉर्नर के बाद हमारा और एक जगह पे पाया जाएगा, तो ये बीसीसी कहलाएगा। तो ये कॉर्नर पर हो गया। और बीसीसी बॉडी सेंटर, मतलब ये पूरा एक बॉडी है, उसके सेंटर में, उसके अंदर में एटम पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सेंटर है, और इसमें हमारा एटम पाया जा रहा है। अब चलिए ध्यान देने की बात ये है कि ये जो एटम है बीच वाला, ये एटम इससे भी टच करेगा, इससे भी टच करेगा, इससे भी टच करेगा, और पीछे वाले से भी टच करेगा। इधर इससे टच करेगा, इससे भी टच करेगा, इससे भी टच करेगा, और इससे भी टच करेगा, इन सबसे टच करेगा। ठीक है, तो इसी का हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है, तो देखेंगे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग एटम्स का नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखे नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज, कि यहाँ पे दो तरह के एटम्स है, एक कॉर्नर पर है, कॉर्नर वाले, और दूसरा सेंटर वाले। ठीक, तो कॉर्नर पर कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो 8 एटम प्रेजेंट है। जैसा कि पहले वाले कैलकुलेशन में हर एटम का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर पाया जाता है, तो ये हम लोग लिख लिए। और सेंटर पर जो पाया रहा वो कंप्लीट जो है इसके अंदर ही पाया जा रहा है, ये बाहर नहीं है। तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2। ठीक है, अब चलिए ये हो गया हमारा। अब रिलेशन निकाल ले आर और ए के बीच। तो यहाँ पे एक ध्यान देने की बात ये है, जब ये एटम सारे से टच करेंगे तो ये हमारा जो है, ये डायगोनल हमारा होगा, और ये डायगोनल ही कैलकुलेट करना होगा। लेकिन इस डायगोनल को कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को ये डायगोनल भी कैलकुलेट करना होगा। देखेंगे, सबसे पहले ऊपर के फेस को बना ले, और ऊपर के फेस में ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल। चलिए ये एक ट्रायंगल हो गया इतना। अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल कह सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड ए है, तो ये निकालना है हमको। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एच इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है L² + B²। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, L की जगह पर भी A लिखेंगे, और B की जगह पर भी क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2A², और इसका रूट, और ये हो जाएगा हमारा √2A। ये तो हमारा डायग्राम हो गया, ये ऊपर वाला। अब चलिए ये वाला हम ट्रायंगल बना ले, तो ये ट्रायंगल हमारा इस तरीके का बनेगा, और ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा √2A
और ये वाला ये लाइन है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। फिर से ये हमारा एच होगा, ये दूसरा एच है, ये H1 हो गया और ये H2 हो गया। तो H2 निकालना है, H2 से हमारा रिलेशन आएगा। तो ये भी हमारा क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एल की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो एल की जगह पर ए स्क्वायर लिखेंगे और बी की जगह पर हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा √2 ए का स्क्वायर होगा। और ये हमारा हो जाएगा √a² प्लस 2a²। और ए और 2a क्या जाएगा, 3a² हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं √3a। ये तो इतना लंबा हो गया। एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। तो हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड में हम लोग लिखते हैं √L² प्लस b² प्लस h²। और यहाँ पे L B H तीनों बराबर है, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और नहीं जानते हैं ये फॉर्मूला तब भी हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये कैलकुलेट नहीं कर। ये हो गया। अब फिर से आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, 4/3 n इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू। चलिए n यहाँ पे कितना है हमारा, क्योंकि ये है हमारा n, तो 2 इंटू 4/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यू। और नीचे ए क्यू है, ए क्यू में हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ए क्यू तो अभी निकला ही नहीं है, तो हमारा डायगोनल निकला है। तो डायगोनल √3a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक आर यहाँ से यहाँ तक होगा, 2 आर यहाँ पे होगा, मतलब कि यहाँ पे सेंटर, तो एक आर इधर और एक आर इधर और एक आर इधर, मतलब टोटल 4 आर हो जाएगा, 4 आर। ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4r/√3। और इसी का हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4r/√3 और इसका होल। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 4/3 22/7 इंटू आर क्यू बाई, अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। और √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3, यानी √3 इंटू √3 इंटू √3। और आर क्यू, ये आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये हो गया हमारा 32, और ये कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8, और ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा 22 कट करके 11 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखें, तो 11 ऊपर में बचा और नीचे में क्या बचा, हमारा 7 बचा, इंटू यहाँ पे नीचे में क्या बचा, √3 बचा, और इसका ऊपर क्या होगा, 4 होगा, तो ये पलट जाएगा, यानी 11/28 √3। चलिए हो गया बस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 11 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 बाई 28, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.68। और ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन हो गया इसका BCC का। पैकिंग इफिशियंसी के लिए सेम फार्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो ये 0.68 इंटू 100, और ये हमारा हो जाएगा 68%। नाउ हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमारा है FCC, फेस सेंटर सेल, और इसमें भी PF इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू फार्मूला होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सब में एक ही फार्मूला अप्लाई होगा।
तो अब एफसीसी कहते हैं किसको है वो ध्यान देंगे। एफसीसी में कितने एटम्स होंगे ये कैलकुलेट करेंगे, और एफसीसी में आर और ए के बीच क्या रिलेशन होता है तो ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले एफसीसी में जो एटम्स होते हैं वो सारे कॉर्नर पर होते हैं, उसके साथ साथ एज वेल एज सारे फेस पे होते हैं। तो किसी भी क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होगा, और 6 फेस भी होते हैं, तो 6 फेस पे भी एटम प्रेजेंट होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वह बीसीसी और एससी से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पे एटम पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, तो यहाँ पे भी दो पार्ट में होगा, एक एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पर जो एटम होंगे वो तो पहले जैसा चल रहा था, 8 एटम्स प्रेजेंट हैं, और हर एटम का 8वां भाग 1/8 पार्ट जो है वह यूनिट सेल के अंदर होता है, और उसका कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। दूसरा हमारा इसमें आ जाएगा एट एट फेस। तो फेस पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं तो 6 एटम, 6 फेस है, 1 2 3 4 5 और ये 6। लूडो का डाइस पासा देखें तो उसमें 6 नंबर होते हैं, वही 6 फेस होता है। और अब यहाँ पे जो ये एटम है वह एटम का कंप्लीट पार्ट जो है इसके अंदर नहीं, आधा इसके अंदर है और आधा इसके बाहर है। यहाँ पे देखिए अगर इस लाइन को खींचे, ये फेस का लाइन खींचे तो आधा अंदर और आधा बाहर होगा। तो 1/, हर एटम का 1/2 पार्ट, हाफ पार्ट जो है क्या होगा, एक यूनिट सेल के अंदर होगा, बाकी सारा क्या होगा बाहर होगा। तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ एटम वो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 4। ये हम लोग का एन का वैल्यू हो गया, इसी को हम लोग एन कहेंगे। चलिए अब आते हैं इसमें रिलेशन क्या होगा। तो ये तो रिलेशन जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, ये एटम जो है कॉर्नर पर, ये फेस पर, ये कॉर्नर पर, तो यही डायगोनल हमको कैलकुलेट करना होगा, जैसा कि पहले कैलकुलेट कर भी चुके हैं, उसी को यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेंगे, हो जाएगा हमारा। यानी एटम्स जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, ये फेस पे हो, सॉरी ये कॉर्नर पर होगा, ये कॉर्नर पर होगा, ये कॉर्नर पर होगा, और ये कॉर्नर पर होगा। लेकिन कोई एटम एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, ये बीच वाला जो एटम होगा वो सारे से टच करेगा, इससे भी टच करेगा, ये दूर बन गया है, इससे भी टच करेगा। चलिए ये जब एटम टच किया तो ये हमारा डायगोनल है जो इन सब से होकर पास हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आर होगा, यहाँ से यहाँ तक फिर से आर होगा, यहाँ से यहाँ तक फिर से आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक आर होगा। यानी डायगोनल हमारा क्या है, और ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है ए है। तो हम लोग डायगोनल लिख सकते हैं, डायगोनल इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर, 4 बार आर लिखेंगे यानी 4 आर। और डायगोनल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एल भी कितना है ए है, और चलिए तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर यानी रूट 2a। और यही डायगोनल हमारा इस आर के बराबर होगा, यानी रूट 2a इज इक्वल टू 4r, और a इक्वल टू 4r बाई रूट 2। ये कट जाएगा 2 रूट 2 टाइम्स, यानी फाइनल रिलेशन a इक्वल टू 2 रूट 2r। और इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे लिखे n की जगह पर 4/3 फॉर्मूला में है, इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यू। नीचे में क्या लिखेंगे, ए क्यू, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 2√2 आर और इसका होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब बाई 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब 2√2, तो 16 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और √2 और √2 मिला करके 2 हो गया और एक √2 हमारा बच गया, तो ये हो गया हमारा। तो ये 4 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और ये 4 से ये कट जाएगा। ये √2 से ये 22 कट जाएगा 11√2 टाइम्स में। अब लिख सकते हैं फाइनली हम लोग 11√2/21 और इसको डिवाइड करें पैकिंग फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 11 इंटू 1.414/21 और ये हमारा हो जाएगा 0.74। और इसी का हम लोग पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करें तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 और ये हमारा हो गया 0.74 इंटू 100 यानी 74। अगला क्वेश्चन है हमारा सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। इसका लैटिस क्या है, एफसीसी है, और एज लेंथ जो है किनारे की लंबाई, कोर की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, डेंसिटी भी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका एटॉमिक मास निकालना है, सिल्वर का एटॉमिक मास निकालना है। तो देखें सबसे पहले इसको बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग का दिया हुआ है स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है एज लेंथ, यानी इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किनारे की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है डी, ये है हमारा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या है हमारा, तो एटॉमिक मास निकालना है, एम निकालना है, M1। फार्मूला होता है हमारा D इज इक्वल टू N इंटू M बाई ए क्यूब N। एक फार्मूला होता है, हमको ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी को एक्सपेंड करेंगे, M यानी मोलर मास या एटॉमिक मास इज इक्वल टू D इंटू ए क्यू M0 बाई N। M इज इक्वल टू D है 10.5, A है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 और ए क्यू है, सो इसका पावर 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये अवोगाड्रो नंबर है और अपन 4। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10.5 इंटू 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू
6.022 इंटू 10⁻23। 4 से इसको काट दें, 1.0175। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो m इज इक्वल टू लिखेंगे, सब मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 1065.7 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23। ये 24 और ये 23 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1065.7 इंटू 10⁻⁻24 और प्लस 23। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1065.7 इंटू 10⁻⁻1, यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 106.57 ग्राम पर मोल। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें कहता है अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। 2 एलिमेंट P और Q से ये बना हुआ है, जिसमें एटम Q जो है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बना ले एक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें 2 एलिमेंट्स को हमको अरेंज करना है। कौन कौन सा एलिमेंट, एक P है, दूसरा Q है। P एलिमेंट जो है वो यूनिट सेल के सेंटर पर प्रेजेंट है, और Q जो एलिमेंट है वह कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो इसका क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग पता कर ले तो स्ट्रक्चर से मतलब लैटिस, क्रिस्टल लैटिस पता कर ले तो लैटिस से हमको क्या मिल जाएगा, तो लैटिस से हमको मिल जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर ले तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा हमको एलिमेंट का फॉर्मूला। तो बस देखिए ये अरेंज हो ही रहा है। ये जो है एटम्स जो कॉर्नर पे पाए जा रहे हैं उसको क्या कहा गया है, ये हमारा Q है, और एक सेंटर पर भी एटम पाया जाएगा। देखिए Q कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो इसको हम लिखते हैं Q Q Q, ये सारे कॉर्नर वाले क्या है, Q है। और एक एटम जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, P है, वो कहाँ पाया जा रहा है, सेंटर पे पाया जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर वाला एटम, ये P। तो हम लोगों को क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट है, Q प्रेजेंट है, ये निकाला जाए। तो कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर है, और जैसा कि पहले बता चुके हैं कि कॉर्नर का एटम का 1/8 पार्ट जो है वह यूनिट सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 है, यानी Q एटम हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब दूसरा निकालते हैं नंबर ऑफ एटम एट सेंटर, और सेंटर पर कौन सा एटम है, P एटम है, और ये तो कंप्लीटली अंदर ही है ये, तो ये हमारा 1 हो गया। यानी अगर फार्मूला लिखे हम लोग फार्मूला, तो उसका रेशियो हमारा नहीं दिया हुआ है P1 और Q1, और आप सब लोग जानते हैं कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसका फार्मूला क्या हो गया, PQ। अब स्ट्रक्चर यानी लैटिस क्या है इसका, तो स्ट्रक्चर है इसका, हम बताए थे कि अगर कॉर्नर पर एटम्स हो और एक सेंटर पर हो तो उसको क्या कहते हैं, BCC कहते हैं। और BCC में
देखिए ये सारे 8 एटम्स जो है पी के साथ टच करेंगे, ये सब टच करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा